से गोविंदिया को हाथी तर से कंगन को। महाराज दशरथ कहते रानी, ये सुहाग जो होता ना, सुहाग पति के लिए होता है, और जब तेरा पति नहीं बचेगा ना तो सुहाग कैसा? रानी अभी तो सोच ले। माता कैकेयी और कठोर हो गई। महाराज कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद में ये मत कहना कि हम रघुवंश मणि है। महाराज कलंक आपको भी लगना, कलंक मुझे भी लगना है। मैं नारी हूं, घर के अंदर भी रह सकती हूँ कलंक को छिपा करके, लेकिन महाराज दशरथ में कोई कलंक झांके ये कैकेयी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। लेकिन महाराज दशरथ ने माता कैकेयी का त्याग कर दिया कि आज से मैं तेरा त्याग करता हूं। इधर माता कैकेयी महाराज दशरथ कोप भवन में और पूरी अयोध्या में वो खुशियां मनाई जा रही। किसी को क्या पता कि कौन है। जब राम जी को पता चला, राम जी दौड़ते हुए कोप भवन में गए और भगवान का जरा चरित्र देखो। यहाँ पे भगवान गए, देखते क्या है, माता कैकेयी उठ करके बैठी। महाराज दशरथ पृथ्वी पर पड़े राम 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 कह रहे हैं। इस दशा को देख करके राम जी तो कांपने लगे। मैया, अभी तो मेरे पिताजी बड़े प्रसन्न थे, अभी तो मेरी मैया बड़ी प्रसन्न थी, इतनी जल्दी क्या बात हो गई? हमसे कोई भूल हो गई या कोई बात हो गई? माता कैकेयी ने पूरा वृतांत बता दिया। बेटा राम, तुम्हारे पिताजी के पास में मेरे 2 वरदान थे, मैंने मांग लिया और तुम्हारे पिता की ये दशा हो गई। कैसे वरदान? पहला वरदान में बेटा मैंने ये मांगा कि तुम्हारे जगह पर भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरे वरदान में कल ही से तुम्हारा 14 वर्षों के लिए वनवास। और जैसे इस बात को सुना ना तो राम जी तो नाचने लगे। ये राम का चरित्र है। अब यहाँ का कोई बेटा होता तो 1000 कमी माँ में ढूंढता, लेकिन वो कैसी संतान है जो अपने माँ में दोष झांकता है। अपनी माँ कोई कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन पुत्र को कभी भी अपने माँ के प्रति कोई भी दोष नहीं झांकना चाहिए, कोई कमी नहीं निकालना चाहिए। अगर माँ गलत है फिर भी नहीं कमी निकालना चाहिए। बोले कैसी संतान हो। जब माता जानकी का दोबारा वनवास हो गया ना, लवकुश आते अयोध्या में, कहते तुम लोग कैसी संतान हो जो अपनी माँ पे ही कलंक लगाते हो? तुम लोग को शर्म नहीं आती है? अपने माँ पे कलंक लगाते हो। इस बात को सुनकर के राम जी तो नाचने लगे। और राम जी कहते मैया आपने बड़ा अच्छा किया। क्यों? क्योंकि मैं सबसे बड़ा था 4 भाइयों में, और जितने हमारे भाई थे वो हमसे छोटे थे, वो वैसे भी हमसे बोलने में सकुचाते थे, क्योंकि छोटा भाई बड़े भैया से बोलने में थोड़ा सा सकुचाता है। वैसे भी वो सब सकुचाते थे, और जब मैं राजा बन जाता ना तो और मेरे भाई हमसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि राजा के हिसाब से मुझे रहना पड़ता। मैया आपने बड़ा अच्छा किया कि मेरी माँ ने मेरे भरत को अयोध्या का राजा बना दिया, और मेरी कैकेयी माँ ने मुझे जंगल का राजा बना दिया। मैया मैं धन्य हो गया, और अब मैं वनवास जाऊंगा, 1000 संतों के मुझे दर्शन होंगे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और माँ भगवान श्री राम जी यहाँ पर एक बात कहते हैं, मैया सोई जननी सोई सोई जननी सोई सुत बड़े भागे। सोई जननी सोई सुत बड़े भागी। जे पितु मात बचन अनुरागे। जे भगवान श्री राम जी ने एक बड़ी विचित्र बात कह दी। मैया बोले वो पुत्र बड़े बड़भागी होते, सोई जननी सोई सुत बड़े भागी, जे पितुमात बचन अनुरागी, जो अपने माता पिता के चरणों में नहीं बल्कि बचनों में प्रेम रखते हैं।
और इतना कहने के बाद में भगवान श्री राम माता कौशल्या से विदाई लेने के लिए गए हैं। देखिए माता कौशल्या तो आरती की थाल सजाई थी कि आज मेरा पुत्र राजा बनेगा, कल इसकी आरती करती हूँ। और जैसे राम जी गए तो कहते मैया मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि माता केकई ने मेरा 14 वर्षों का वनवास कर दिया। माँ मैं वन जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दो। माता कौशल्या को लगा ये मजाक कर रहा है। माता कौशल्या कहते राम अभी तुमने वन का केवल नाम सुना, तुमको पता नहीं वन क्या होता है। भगवान श्री राम जी कहते मैया पिता की भी आज्ञा मिल गई है और माता केकई की भी आज्ञा मिल गई, माँ की तो आज्ञा मिल गई, बस मैं आपसे केवल पूछने के लिए आ गया था, मुझे तो वन जाना ही है। और जब इस बात को सुना कि राम जी वन जाएंगे, माता केकई के हाथ से वो आरती की थाली छूट गई और माता पृथ्वी पर गिर करके फूट फूट करके रोने लगी। राम अगर तू वन जाएगा ना तो जिस प्रकार से बछड़े के पीछे गाय बिलकती हुई छटपटाती हुई अपने बछड़े के लिए जाती है, वैसे मैं भी तेरे पीछे पीछे आऊंगी। भगवान कहेंगे नहीं मैया, क्योंकि नारी का प्रथम धर्म है कि वो अपने पहले सुहाग की रक्षा करे फिर पुत्र की रक्षा करे। आप नहीं जा सकती हो। और यहाँ पर माँ की दशा कैसी हो गई, बोले धर्म स्नेह उभय मति घेरी और भाई गति साप छछुंदर केरी। माता कौशल्या का धर्म कहता है कि पुत्र को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और एक माँ का प्रेम कहता कि पुत्र को माँ की गोद में रहना चाहिए। सांप कितने लोग जानते हैं? सांप तो सभी जानते हो ना, नाग बाबा सांप को सभी जानते हैं। और छछुंदर कितने लोग जानते हैं? छछुंदर जो होता है, छछुंदर जानते हो ना, देखने में बिल्कुल चूहा जैसे होता है। देखिए सुनिएगा, बड़ी विचित्र भाव है। बोले धर्म स्नेह उभय मति घेरी भाई गति सांप छछुंदर केरी। सांप जो होता है ना, सांप छछुंदर को चूहा समझ करके अपने मुख में रख लेता है। वो समझता कि ये चूहा है, क्योंकि छछुंदर चूहा देखने में एक जैसे, और सांप छछुंदर को चूहा समझ करके अपने मुख में रख लेता है। जब मुख में रखता तब उसे पता चलता अरे ये तो छछुंदर है, मैंने तो सोचा था कि चूहा है। अब अगर सांप उस छछुंदर को बाहर निगल रहा है, इसको निकाल दें तो वो अंधा हो जाएगा, और अगर वो सांप छछुंदर को अंदर ले जा रहा खा रहा है तो वो मर जाएगा। अब बताओ क्या करें। और ये भी सत्य है, अगर सांप छछुंदर को खा करके निगल देगा तो वो अंधा हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, और अगर अंदर ले जाएगा तो मर जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में वो छछुंदर और वो सांप क्या करे? यही गति माँ की हो गई। बोले धर्म स्नेही उभय मति घेरी और भाई गत सांप छछुंदर केरी। माने किसी भी प्रकार से उस सांप को संतुष्टि नहीं है। माता कौशल्या का प्रेम कहता है कि पुत्र को अपनी माँ की गोदी में रहना चाहिए, और एक माँ का धर्म क्या कहता, बोले पुत्र को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और जब माता जानकी को पता चला कि मेरे प्रभु बन जा रहे हैं, तो माता जानकी जब बेटी को किसी प्रकार का कष्ट होता तो उसको अपनी माँ की याद आती है। ध्यान से सुनिएगा माताओं, जब बेटी को किसी प्रकार का कष्ट होता तो अपनी माँ की याद आती है। और माता जानकी की माता कौन है? धरती माता। और माता धरती से सीता मैया ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके पृथ्वी को खुरेद रही है अपनी उंगली से, क्योंकि उनकी माता धरती माता है। और वो खुरेद करके बातें कर रही, कहती मैया मेरे पति वन को जा रहे हैं और जाना तो मेरा भी तय है। मैं देखती हूँ, मैं जाती हूँ कि मेरे प्राण जाते हैं। अगर मेरे स्वामी हमको लेकर के जाएंगे तो मैं जाऊंगी, और अगर मेरे स्वामी हमको लेकर के नहीं जाएंगे तो राम के साथ में मेरे प्राण जाएंगे। जाना तो मेरा तय है। और माता जानकी इतने में आई और कहती स्वामी मैं भी वन चलूंगी। राम जी ने कहा रे सीता, वो वन तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम नहीं जा सकती हो। तो माता जानकी ने कहा स्वामी आप एक बात बताइए, वन मेरे योग्य नहीं है तो क्या आपके योग्य है वन? क्योंकि आप भी तो महलों के रहने वाले हो, ऐसा तो है नहीं कि आपने कभी वन काट चुके हैं। और माता कौशल्या कहने लगी राम अब और भी ज्यादा मुझे पागल ना बना। जब अभी मैंने तुमसे जाने के लिए कहा तो तुमने क्या कहा
नारी का पहला कर्तव्य है कि अपने पति का ध्यान रखें, और सीता के पति तुम हो, इसलिए ये भी जाएगी। जानकी भी तैयार हो गई। और लक्ष्मण जी उल्टा सीधा माता केकई को कहना चालू कर दिए। स्वार्थी नहीं ये अपने पुत्र के लिए देखो क्या क्या ना कर डाले। भैया का वनवास कर दिया, इतना अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। और वैसे दशरथ भी हैं जो एक नारी के चक्कर में, एक नारी के कहने से भैया का वनवास कर दिया। ये दशरथ को भी सोचना चाहिए था। और जैसे राम जी गए तो कहते लक्ष्मण तो माँ का नाम कब से कहने लगा, पिता का नाम कब से कहने लगा? क्योंकि ये बात तो केवल राम जी को पता है कि माता केकई ने कितना त्याग किया है मेरे लिए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मैं भी चलूंगा। भगवान कहते हैं नहीं, आप नहीं जाओगे क्योंकि आपका वनवास नहीं हुआ है। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। देखिए शेष जी और लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान ये कभी अलग नहीं हो सकते हैं। लक्ष्मी है माता जानकी और शेष जी है लक्ष्मण जी और विष्णु भगवान श्री राम जी, ये तीनों कभी अलग नहीं रह सकते हैं। राम लक्ष्मण सीता। तो लक्ष्मण जी पहले अपनी पत्नी उर्मिला से विदाई लेने के लिए गए कि उर्मिला मैं वन जा रहा हूं। माता उर्मिला कहने लगी कि कोई बात नहीं स्वामी, मैं भी आपके साथ में चलूंगी। लक्ष्मण जी कहते नहीं, आप नहीं जा सकते क्योंकि मैं भैया और भाभी की सेवा करने के लिए जा रहा हूं। तो उर्मिला मैया कहती है कि जब आप भैया भाभी की सेवा करोगे तो मैं आपकी सेवा करूंगी, मैं भी आपके साथ में चलूंगी। लक्ष्मण जी कहते नहीं उर्मिला तुम नहीं जा सकती हो, और आज मुझे एक वचन दो। क्या? बोले जिस समय हम वन जाए ना उस समय तुम्हारी आंखों में आंसू ना आए। ये लक्ष्मण जी ने उर्मिला माता से कहा कि मैं जिस समय वन जाऊं उर्मिला उस समय तुम्हारे रोने की बात अलग रखो, तुम्हारे आंखों में आंसू तक ना आए, क्योंकि अगर तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए ना तो मैं वन नहीं जा पाऊंगा। अब दुनिया में कोई सती नारी हो और उसका पति 14 वर्षों के लिए वन में जा रहा हो, जंगल में जा रहा हो रहने के लिए, पत्नी महलों में रहे, और उस नारी से कह दिया जाए कि 14 जब जाने का समय हो तो आंख में आंसू ना आए, कोई कर पाएगा? 1 महीने के लिए पति बाहर जाता है, तो अगर सती माता है, प्रेम है पत्नी और पति में, तो उस पत्नी का दिल नहीं लगता है। और उर्मिला मैया ने वचन दिया ठीक है स्वामी, जिस समय आप बन जाओगे मेरी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। रो देने से दुख कम पड़ जाता है, लेकिन जहां पर आंसू नहीं निकलते वो दुख यहां पर जम जाता है दिल में। और लक्ष्मण जी माता सुमित्रा से विदाई लेने के लिए गए हैं अपनी मां से। कहते मैया मैं वन जा रहा हूं भैया और भाभी की सेवा करने के लिए। तो सुमित्रा मैया ने कहा लक्ष्मण ठीक है, लेकिन एक तो मुझको वचन दो। क्या? सुमित्रा मैया कहती है लक्ष्मण तुम वन तो जा रहे हो, लेकिन उस वन में 14 वर्षों तक तुमको सपने में भी अयोध्या की याद ना आए। मैया ने क्या कहा? बोले सपने में भी 14 वर्षों तक तुमको अयोध्या की याद ना आए। क्यों? क्योंकि अगर तुम सो गए और तुमको अयोध्या की याद आ गई कि मेरी उर्मिला रो रही होगी, मेरी माँ उदास होगी, तो तुम टेंशन में हो जाओगे, और जब तुमको दुख होगा तो अच्छे प्रकार से तुम भैया भाभी की सेवा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम वचन दो। अब देखिए लक्ष्मण जी सोचने लगे दुनिया में हर चीज पर अपना बस चल सकता है, लेकिन सपने पर किसी का बस नहीं चलता है। बोलो चलता है? सो गए पता नहीं कैसा सपना आ गया। ये कोई सोच करके थोड़ी ना लेटता है कि आज हम इतना अच्छा सपना देखेंगे। सपने पर कभी भी किसी का बस नहीं चलता है। लक्ष्मण जी मन में सोचने लगे। मैया ने कहा कि 14 वर्षों तक सपने में भी अयोध्या की याद ना आए, और मान लीजिए अगर मैं सो गया और आ गया अयोध्या का सपना तो मुझे दुख होगा, तो मेरी मैया के कहे हुए वचन झूठे हो जाएंगे। इसलिए लक्ष्मण जी ने मन ही मन में कसम खा लिया कि मैया हम 14 वर्षों तक सोएंगे ही नहीं, और जब सोइबे न करबे तो सपना कहां से आएगा। क्योंकि मेघनाथ को भी वरदान है कि मेघनाथ का वध वही कर पाएगा इंद्रजीत का जिसने 14 वर्षों तक नींद का त्याग किया होगा, जिसने 14 वर्षों तक अपनी पत्नी का त्याग किया होगा, और जिसने 14 वर्षों तक कुछ खाया नहीं होगा वही मेघनाथ को मार सकता है। तभी तो रामादल से जब जब मेघनाथ जाता था ना तो भगवान हमेशा लक्ष्मण को भेजते थे कि लक्ष्मण तुम जाओ, मैं नहीं कर सकता हूं।
इस इधर अयोध्या में शोकाकुल छाया हुआ है। कोप भवन में गई हैं, महाराज सुमंत्र जी रथ को लेकर के आए हैं। सुमंत्र जी रथ को लेकर के आए हैं। महाराज दशरथ कोप भवन में पड़े श्री राम श्री राम श्री राम कह रहे हैं। सुमंत्र जी जैसे रथ को लेकर के आए हैं और माता कैकेयी कहने लगी कि इन वस्त्रों को चेंज कराओ। क्यों? क्योंकि मैंने राम जी का वनवास तपस्वी भेष में किया है, राजसी वस्त्रों में नहीं। मंथरा वनवासी वस्त्रों को लेकर के आई, राम को दिया, लक्ष्मण को दिया। और जैसे जोगन जैसी साड़ी माता जानकी की तरफ लेकर के बढ़ी, सीता जी जोगन से साड़ी जिस समय उठाई हाथों में तो गुर्जन पुरजन सब कांप उठे, तोता चिल्लाए पिंजड़े में। बूढ़े अपने मस्तक को पीट पीट करके कहने लगी कि अब वो आराम कहाँ रखी जो मेरे राम के रहने पर थी। पूरी अयोध्या नगरी में शोकाकुल छाया हुआ है। और सुमंत्र जी से महाराज दशरथ कहते कि सुमंत्र मेरे राम को अयोध्या तो लेकर के वन में तो लेकर के जा रहे हो, लेकिन मेरे राम को 14 वर्षों तक नहीं बल्कि 14 दिनों तक वन में घुमाना और 14 दिनों के बाद में पुनः मेरी अयोध्या को ले आना। पता है सुमंत्र, क्योंकि राम के बिना एक एक दिन मेरा एक एक वर्ष के समान बीतेगा। और भगवान श्री राम जी रथ पर बैठ लेते हैं। इधर पूरी अयोध्या नगरी में शोकाकुल छाया हुआ है। व्याकुल दशरथ के लगे रथ के पथ पर नैना, रथ विहीन बन बन फिरे राम सिया तीनों रैन। विधना तेरे लेख किसी की समझ ना आते हैं हो, विधना तेरे लेख किसी की समझ ना आते हैं। जन जन के प्रिय राम
उसे सहते और मुस्काते जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते ओ विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते फूलों से चरणों से काटे बिसने क्यों दुख डाले ऐसे फूलों से चरणों में काटे बिधना ने दुख डाले कैसे पग से बहे लहू की धारा हरि चरणों से गंगा जैसे सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते हो सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते राम सिया जुग जुग के साथी बिछड़े जाते विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते सुमंत्र जी